क्या अफवाज पाकिस्तान के बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक भारी वजन बन चुके हैं? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात करते हैं आज पाकिस्तान के बिजनेस इंटरेस्ट को लेकर और स्पेसिफिकली फौजी फाउंडेशन और दीगर और जो बिजनेसेस हैं फौज पाकिस्तान के, उनके ऊपर एक बार फिर उन पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक फ्रंटियर कोर के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान। मैंने ये पहले भी जिक्र किया अपने शो के ऊपर, बट आई एम रीडिंग दिस बुक कॉल्ड द जकार्ता मेथड बाय विंसेंट बेवेंस, और इसके अंदर पाकिस्तान का भी जिक्र आया है, ब्राजील का भी जिक्र आया है और इंडोनेशिया का भी जिक्र आया है, स्पेसिफिकली मॉडर्नाइजेशन थियोरी को लेकर और क्रिएटिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट। तो पाकिस्तान के अंदर भी मोहम्मद अली का जिक्र आया कि जी बांतुंग के अंदर इंडोनेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई, नॉन लाइन मूवमेंट के अंदर पाकिस्तान की भी शिरकत हुई, मगर फिर पाकिस्तान मॉडर्नाइजेशन थियोरी के तहत जो अमेरिकन थियोरी थी टू बीफ अप मिलिट्री इन कोट अनकोट प्रिमिटिव थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज, उसका शिकार बन गया। और फिर बात करते हैं ये तो नहीं बात करता स्पेसिफिकली, मगर अगर आप देखें तो सुहार्तो था 65 के अंदर इंडोनेशिया में। पाकिस्तान के अंदर पहला चैंपियन मॉडर्नाइजेशन थियोरी का जो अमेरिकन डंडे के जोर के ऊपर प्रिमिटिव्स को सीधा करने के ऊपर वो अयूब खान था, मगर उसकी कंटिन्यूएशन चलती रही आज तक, जब इंडोनेशिया के अंदर भी वो लैंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे थे एंड सो ऑन सो फोर्थ, के मिलिट्री के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर स्टेट के और लोगों के ना आए, वो एक इंडिपेंडेंट सलाहियत के तौर पे ऑपरेट कर सके, जब इस्तेमाल करना हो अमेरिकन मौकफ के लिए वो इस्तेमाल हो। अब इंडोनेशिया के अंदर दैट लेड टू द किलिंग ऑफ 1.5 मिलियन पीपल, मोस्टली कम्युनिज्म के उसके अंदर। पाकिस्तान में ये काउंटर इंसर्जेंसी के ऊपर लोगों को टारगेट किया गया और अभी भी टारगेट हो रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस की बात होती है, वो भी एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन थियोरी का हिस्सा है। वेरी क्विकली, आई नो हम थोड़ा डाइग्रेस कर रहे हैं, मगर आई थिंक you're one of the best people to talk about this। किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन थियोरी और सीआईए की मॉडर्नाइजेशन थियोरी ने पाकिस्तान के ऊपर इंपैक्ट किया है और इंपैक्ट करता चला आ रहा है, उस पर कुछ बात करेंगे प्लीज। इम्पैक्ट इस तरीके से नहीं हुआ जैसे आपने किताब की रेफरेंस दी है। किताब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। पाकिस्तान इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ अ मेथड, पाकिस्तान इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ केओस। और वो केओस ये है कि अभी तक हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस नहीं स्टेबलाइज हुआ, और एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम चलता रहा है, या सिविल या मिलिट्री, और ये आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहे हैं। वन सेज यू नॉट कॉम्पिटेंट, द अदर सेज यू इंटरफेयर। तो ये कार्रवाई चलती रहती है। इसके ऊपर इल्जाम लगाने का के बजाय आई जस्ट वांट टू टेक आउट अ कंक्लूजन फ्रॉम इट, दैट्स ऑल। द कंक्लूजन इज दैट हमारे कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा, नथिंग वर्क्स। और उसकी वजह यह है कि जो भी आप सिस्टम बना रहे हैं या बनाते रहे हैं या करते रहे हैं, जो भी आइन हमने बनाई है, जो कुछ भी किया है, आउट ऑफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन 250 मिलियन पीपल आर टोटली इररेलेवेंट टू इट। तो जब आप इस तरह का एक सिस्टम करते हैं, तो फिर सीआईए हो या जो भी हो, दे हैव एन एक्सेस टू ग्रीवेंसेस, रॉ हैज एक्सेस टू इट, मोसाद हैज एन एक्सेस टू इट। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, तो एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू ये ग्रीवेंस एक्सप्लॉइट करके हमारी इंसर्जेंसीज हो जाती है। दे आर नॉट प्लान फ्रॉम इनसाइड, दे प्लान फ्रॉम आउटसाइड। तो ये एक डिजाइन नहीं है विद इन द सिस्टम टू कीप दीज इंसर्जेंसीज गोइंग। ये आई डोंट एग्री विद। ये एक्सटर्नली एक्सप्लॉइट होता है, एंड इट इज अ वेरी, आई नो वन थिंग, दैट जब अरब स्प्रिंग हुआ था, आई वाज वेरी मच इन द आर्म फोर्सेस दैट टाइम। It is the Pakistan Army which saved Pakistan, otherwise we were going to split. तो वो भी एक टाइम था। लेकिन ये जो चीजें हैं, मेरे ख्याल में इट्स नॉट आउट ऑफ अ मेथड, ये आउट ऑफ अ केओस है। और ये हमको अगर इसको ठीक करना है, तो वी नीड टू ब्रिंग इन आवर पीपल, मेक देम रेलेवेंट टू द सिस्टम। ये तो आपने खैर कर दिया, बट अपने मेथड की बात और स्टेट विद इन स्टेट की बात पाकिस्तान से इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इसके अंदर 1965 में जो बातें की जा रही थी, फॉर एग्जांपल डीह्यूमनाइजेशन ऑफ द अदर,
जो पीपल्स मूवमेंट थी उसकी डीह्यूमनाइजेशन करना, उनको स्पेसिफिकली लेबलिंग करना, उनको इतना लोगों की निगाहों में और मिलिट्री की निगाहों में बिगाड़ देना एंटी कम्युनिस्ट को कि उनको मारना फिर आसान हो जाए। पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि ये टर्म्स जो हम यूज करते हैं, फितना अल ख्वारिज, दहशतगर्द, फितना अल हिंदुस्तान, तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी, एक स्पेसिफिक डीह्यूमनाइजेशन के ऊपर आपको एक बार नजर नहीं आती। और दूसरी चीज, उस वक्त भी बातें हो रही थी कि फॉर एग्जाम्पल Sukarno was removed and attacks on US investments halted. Aid flows were also conditional. American aid flows were also conditional on Indonesia's willingness to adopt IMF and US approved economic plans. तो आप जब politicization की बात करते हैं of the world economy, तो ये तो बिल्कुल जो 1965 में CIA कर रहा था या अमेरिकन एम्पायर कर रही थी, वो हम उसके पैरेलल्स आज भी देखते हैं। यस, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में फर्क सिर्फ ये है कि वी डिड नॉट प्लान टू गो टू IMF, वी डिड नॉट इवन प्लान टू बिकम बैंकरप्ट, जो कि हम होंगे। मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, मिस गवर्नेंस है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, और फिर मजबूरी से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दिस इन्फ्लुएंस देन कैन टेक अस एनीवेयर बिकॉज वी लूज सॉवरेनिटी। लेकिन ये एक और सब्जेक्ट है। मेन पॉइंट इज दिस, मेन पॉइंट इस वक्त जो जस्ट to cut out a very long story, लोकल बॉडीज को एम्पावर करें, उनको फंड करें और लोगों को इसके अंदर शामिल करें, तो आपका ये स्टेबिलिटी फैक्टर सारा हल हो जाएगा। वेरी क्विकली, आई नो हम बहुत डाइग्रेस कर गए हैं, बट स्टिल एक बिजनेस एम्पायर, अगर एक मिलिट्री फोर्स अगर एक बिजनेस एम्पायर बन जाए, वो compete करे आपके बिजनेसेस से, लोकल जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर, तो isn't that a part of it as well, unless you take that out? ये exactly जो आप कह रहे हैं ना, this is what I mean. This is actually the propaganda जो के बिछाया जाता है। Pakistan is not a perfect country. It's got a lot of problems. लेकिन it is not like this. There's no such thing as a business empire. What is a business empire? देखिए जी, Fauji Foundation was made with money which was supposed to be given for reparations. Reparations 1950s में आए थे for Second World War के soldiers से। वो पैसा जो था बाहर से आता, पब्लिक फंड तो था ही नहीं। उस पब्लिक फंड को उस पैसा that was $36 million, $36 million को उन्होंने प्रोविंसेस में बांट दिया कि चलें जी आप अपना अपना ख्याल रखें। इंडिया को भी दिया था। इंडिया ने क्या किया कि जितने लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल थे उनकी फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पाकिस्तान ने अपने प्रोविंसेस को दिया, आधा वो खा गए, 18 मिलियन रह गया, तो वो वापस फिर वो ले आए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और जीएसक्यू से पूछा क्या करें, तो एक कमेटी बनाई जो अभी तक कायम है। उस कमेटी ने एक चैरिटी बोर्ड बनाकर और फौजी फाउंडेशन बनाया, और उसके अंदर एक उन्होंने फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल एक्सटेंड करना शुरू कर दिया टू प्लेसेस लाइक ब्रोगल डेजर्ट के अंदर, जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। दे नाउ आर ऑफरिंग support to 10 million people in the country free of cost, which is a fraction of your population. अब ये इसको करने के लिए कॉर्पोरेट फेस चाहिए था, तो थ्रू द SECP प्रोसेस एक उन्होंने फर्टिलाइजर, और पहले टेक्सटाइल्स था, फिर उसके बाद उन्होंने वो निकाल कर फर्टिलाइजर और सीमेंट और फूड में चले गए, जो कि लिस्टेड कंपनीज है। लिस्टेड कंपनी में 40% फौजी फाउंडेशन ओन करते हैं, 60% सिविलियंस ओन करते हैं। ये SECP के रूल्स के मुताबिक है। इट इज बीन गिवन द मोस्ट अवार्ड फॉर ट्रांसपेरेंसी बाय इंटरनेशनल ग्रुप्स। इट इज ऑडिटेड 4 times। फौजी फर्टिलाइजर, इसलिए कि उसका मैं तो MD रहा हूं, इट गिव्स यू द डिविडेंड्स एवरी क्वार्टर। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है एवरी क्वार्टर? तो ये एक प्रोपेगेंडा बनाकर ये एम्पायर बनाया। एम्पायर कौन सा एम्पायर बनाया भाई? आपको ये थ्रू SECP और थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज हमने एक ऑर्गेनाइजेशन लगाई है, ऑल मैन बाय सिविलियंस, ऑल सिविलियन इंजीनियर्स। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बिकॉज वी आर ऑन द सब्जेक्ट, फर्टिलाइजर ने मैंने बनाया था एक ऑर्गेनाइजेशन विच वाज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंजीनियर्स, इसलिए कि हमारे जो प्लांट्स हैं 1978 में एस्टेब्लिश हुए थे, और 1978 के प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए यू रिक्वायर अ स्पेशल काइंड ऑफ एन इंजीनियर। तो हम BSc लेकर उसको 2 साल ट्रेन करके उसको हम कंसिडर करते थे एज अ मास्टर्स। और वो हमने एक ग्रुप बनाया, मेंटेनेंस ग्रुप, विच गोज इवन अप टू ब्राजील, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर टर्नओवर ऑफ प्लांट्स। दैट इज हाउ फेमस इट वाज।
अभी इसको क्यों हम तबाह करना चाहते हैं? नहीं, ये आपकी मैं बात से इत्तेफाक करूं ना करूं, आप फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ पैरेलल फैक्ट्स भी हैं और एक बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल, अभी यूएई के एमबीजी आए और ये बात छिड़ी कि जी फौजी फाउंडेशन के वो $2 अरब रोल ओवर जो लोन होता रहता है, उसके मद में वो शेयर्स या स्टॉक लेंगे फौजी फाउंडेशन का। एक चीज, दूसरी चीज, अभी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हुई, उसके बाद ये खबरें भी आई कि जी फौजी फर्टिलाइजर शायद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे या बेसिकली कुछ शेयरिंग हो आरिफ हबीब ग्रुप के साथ। ये तो अभी हाल ही के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर ये है कि आर्मी इन द बिजनेस वर्ल्ड या आर्मी इन द इकोनॉमी और इन द लाइफ economy of a country, and then how do you compete with an armed force in a business enterprise, even if it is SECP registered and whatnot? That is a more fundamental or fundamental question here. देखिए, that's not the fundamental question. Actually, that is the wrong direction to take in the discussion. उसमें सबसे पहली बात ये है कि there are no shares in Fauji Foundation. It's a charity company. तो ये रिपोर्ट ही गलत है, ठीक है ना? Because Fauji Foundation has no shares. It has no shares itself. It has shares in the conglomerate of its corporate world. तो आप FFC की बात कर सकते हैं, मारी गैस की बात कर सकते हैं, सीमेंट्स की बात कर सकते हैं, उनके शेयर्स हैं। अभी उनके शेयर अगर फौजी फाउंडेशन दे देगा तो फौजी फाउंडेशन will lose control. If Fauji Foundation loses control, that means the army has lost control of its own enterprise. It's given it away. तो फिर what's the complaint? There is no complaint in that. अच्छा, वो जो आप बात कर रहे हैं, मैंने भी इसका सुना है, जो मैंने आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन आई थिंक फौजी फर्टिलाइजर या मारी हबीब ग्रुप के साथ मिलकर, बिकॉज इट विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ पीआईए, और वो कंडीशन था कि शेयर होल्डर जो will buy it will not be the shareholder, so they withdrew and they are now joining the Habib Bank to take the control of PI. जब वो कंट्रोल लेंगे तो शायद वो वाले शेयर्स यूएई को मिल जाएं पीआई के। बट लेकिन ये जो रिगमरोल है और ये जो व्हाटएवर हैज हैपेंड, आई डोंट एग्री, आई डोंट रिलेट दिस टू मिलिट्री एक्टिविटी। पहली बात ये है कि इनमें सारे भी जो हायरार्की है, मैनेजमेंट है, इट्स ऑल सिविलियन। दूसरा, इसमें सारे क्वालिफाइड लोग हैं, इसीलिए तो दे आर डूइंग द बेस्ट। अभी पाकिस्तान इज गेटिंग द चीपेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड विद द मोस्ट एक्सपेंसिव गैस इन द वर्ल्ड, द चीपेस्ट। अगर एक हम बैग फर्टिलाइजर का बनाते हैं, इट इज 7,000 रुपीज चीपर देन इंटरनेशनल प्राइस। तो ये इसमें फायदा ही फायदा है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन देखें, the problem is people want to criticize the army. I agree. You must criticize the army. Don't criticize it for the wrong thing. No? Criticize it for what you want. You can criticize it for its opulence. You can criticize it for its messes. You can criticize it for its defense spending. उस पर भी हम बात कर सकते हैं। But ये तो एक separate entity है जिसके अंदर फौज का कोई serving officer नहीं है। No money goes to the army from here. It is all accounted for, and you have 4 of the leading accountants जो audit करते हैं इसको हर साल 4 times। जैसे मैं कह रहा हूँ, इसका शेयर क्यों नहीं स्पेकुलेट होता है? बिकॉज इट्स स्टेबल, इट्स द ओनली थिंग दैट्स स्टेबल, एंड इट गिव्स यू अ डिविडेंड एवरी टाइम। सो ये, इफ द होल वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग कि ये इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट, इट्स द मोस्ट सेफ, इट्स गॉट द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सारा कुछ इनके पास सर्टिफिकेशन है, इट्स इंटरनेशनली सर्टिफाइड। तो इसको क्रिटिसाइज करने से तो कोई आपको फायदा या नुकसान नहीं होगा। बट देयर आर थिंग्स यू कैन क्रिटिसाइज अबाउट इन द आर्मी, तो क्रिटिसाइज दोस थिंग्स। दिस इज अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन एंड मुझे यकीन है कि हम इसके ऊपर और मजीद बात करेंगे। Anytime you want, I can. Because I didn't know that you were involved with setting up a lot of these institutions yourself. कि आपने engineering उसकी बात की। I did. I was the MD, and now there's a civilian MD. There's no military. वो भी बंद कर दिए। पहले I was the last MD from the military. Retired by the way. Not. अच्छा, ये बात जो हुई थी ना कि UAE से बात हो रही है फौजी फाउंडेशन की, इसाक डार ने बाय द वे बात की थी। उनका इसके ऊपर कमेंट आया था जब एमबीजी विजिट हुए थे कि हम बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि फौजी फाउंडेशन मे बी बिकॉज इट्स सो स्टेबल, मे बी आप जो ऑडिटेड है और मे बी इट्स वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग इंस्टीट्यूशंस, बिजनेसेस जो
ट्रांसपेरेंट भी है जिस तरह आप कह रहे हैं, शायद इसलिए यूएई इंटरेस्टेड है इसके शेयर्स या इसके। I don't know. I can't really comment on it. Let's study it a bit more. But मुझे लग रहा है कि they're going for the PIA shares. All right. Thank you so much, Lieutenant General retired Tariq Khan of the Frontier Corps, for joining us and enlightening us as always, sir. Thank you. Ali, thank you very much. Thank you very much. Appreciate it, sir. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर.